सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही खास दीनी मालूमात आपको दी गई है। आपको ये बताया गया है कि जिस कमरे में कुरान पाक रखी हुई होती है, क्या उस कमरे में मियाँ बीबी का मिलना यानी कि मियाँ बीबी का हम बिस्तरी करना सही है, यानी कि क्या ऐसे कमरे में मियाँ बीबी को हम बिस्तरी करनी चाहिए जिस कमरे में कुरान पाक रखी हुई होती है। इसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और मेहरबानी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इस जानकारी को शेयर भी कर देना ताकि और लोगों तक भी यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मुसलमानों का ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिस घर में कुरान पाक मौजूद ना हो, यानी कि हर मुसलमान के घर में कमरे में कुरान पाक मौजूद होती है। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं उनके कमरे में अगर कुरान पाक रखी हुई है और अगर वो उस कमरे में हम बिस्तरी करना चाहें तो क्या वो उस कमरे में हम बिस्तरी कर सकते हैं? क्या उनका ऐसे कमरे में हम बिस्तरी करना सही है या फिर ऐसे कमरे में कुरान को रखना सही है जिस कमरे में मियाँ बीबी हम बिस्तरी करते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आप सभी को मालूम है कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है। ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों को एक मैसेज है। अल्लाह ताला ने जैसा कहा है वैसा का वैसा कुरान पाक में लिखा हुआ है। इसलिए अल्लाह के इस कलाम कुरान पाक का एहतराम करना हर इंसान पर लाजमी है, यानी कि हर इंसान को चाहिए कि वो कुरान पाक का अदब और एहतराम लाजमी करे। दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह की वो मुकद्दस किताब है जिसको अगर इंसान छूना भी चाहे तो इसके लिए इंसान का बावजू होना ज़रूरी है, यानी कि अगर किसी इंसान का वजू नहीं है, अगर कोई इंसान पाक नहीं है तो वो कुरान पाक को छू भी नहीं सकता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कुरान पाक अल्लाह की वो अजमत वाली किताब है जिसका एहतराम करना हम सब पर बहुत ज़रूरी और लाजमी है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अगर किसी कमरे में कुरान पाक रखी हुई है और अगर उस कमरे में मियाँ बीबी हम बिस्तरी करना चाहें तो क्या वो उस कमरे में हम बिस्तरी कर सकते हैं? क्या उनका ऐसे कमरे में हम बिस्तरी करना सही है या फिर ऐसे कमरे में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए जिस कमरे में कुरान पाक रखी हुई हो? दोस्तों, आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैहि फतवा रजविया जिल्द नंबर 9 में फरमाते हैं कि जहाँ कहीं अगर कुरान पाक की कोई एक भी आयत करीमा किसी भी चीज़ पर लिखी हुई हो, चाहे वो किसी शीशे में या कांच में ही क्यों ना हो, जब तक कि कुरान पाक पर या फिर कुरान पाक की लिखी हुई आयत पर कोई कपड़ा या गिलाफ ना डाल दिया जाए, तब तक वहाँ पर हम बिस्तरी करना या ऐसी जगह पर बरहाना होना ये कुरान की बेअदबी है। ऐसी जगह पर हम बिस्तरी करना सही नहीं है, ये जायज़ नहीं है, ये कुरान पाक के अदब के खिलाफ है। तो दोस्तों, इससे यह बात साफ हो जाती है कि अगर किसी कमरे में कुरान पाक रखी हुई है और आप उस कमरे में हम बिस्तरी करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप पहले कुरान पाक पर कोई कपड़ा वगैरह डाल दें, यानी कि उसको छिपा दें। उसके बाद ही आप ऐसे कमरे में बीवी के साथ हम बिस्तरी करें। अगर आपके सामने कुरान पाक रखी हुई है, अगर आपको कुरान पाक नज़र आ रही है तो फिर आप ऐसी सूरत में हम बिस्तरी ना करें। इसलिए बेहतर यही है कि आप कुरान पाक को अपने कमरे में किसी ऊंची जगह पर रखें और हम बिस्तरी करने से पहले आप उस पर कोई कपड़ा वगैरह डाल दें, उसके बाद ही हम बिस्तरी करें। और दोस्तों, यही नहीं बल्कि अगर कमरे में कुरान पाक रखी हुई है तो आप कुरान की तरफ अपने पैर करके भी ना सोएं, क्योंकि कुरान अल्लाह की किताब है और कुरान की बहुत अहमियत है। इसलिए आप लाजमी कुरान का अदब करें और कुरान की तरफ अपने पैर करके भी ना सोएं। इसके अलावा दोस्तों, बहुत से लोग अपने मोबाइल में कुरान पाक को भी डाउनलोड करके रखते हैं ताकि उन्हें जब भी कहीं पर भी अगर टाइम मिले तो वो आसानी के साथ कुरान को अपने मोबाइल में खोलकर पढ़ सकें, उसकी वो तिलावत कर सकें। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि मोबाइल में कुरान को डाउनलोड करके पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, मगर आप इसमें भी एक बात का जरूर ध्यान रखें। अगर आपके मोबाइल में कुरान पाक डाउनलोड की हुई है तो आप हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जब भी वॉशरूम में जाएं तो आप अपने मोबाइल को साथ में लेकर ना जाएं, क्योंकि यह भी कुरान पाक की बेअदबी है। क्योंकि दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बैतुल खला जाती तो आप पहले अपनी अंगूठी को निकाल कर रख देती, उसके बाद ही आप बैतुल खला जाती। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाई बहनों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।